हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, हरे माता जी। मय्या हरे ये माता जी, मय्य एव मना यू कैन टेक द सर्विस माता जी, आप प्लीज। ओके ओके मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः। ब्यूटिफुल माता जी, to go next. Anybody wants to go next? हरे कृष्णा। Hare Krishna माता चंद्रा माता जी, and then Veena माता जी। मय्येव मय्येव मन आधस्य मपि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। ओके माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मय्ये एव मन आदस्य मयि बुद्धि निर्वेशय निर्वशस्ति मय्येव अतः ऊर्ध्व न संशय। yes माता जी। हरे कृष्णा। Thank you माता जी। हरे कृष्णा। Sunday माता जी, please take the service. हरे कृष्ण। धर्म प्रणाम माता जी। मय्या एव मना आधत्स मयि बुद्धिं निवेश्य निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करो। हरे कृष्ण। माता जी, translation also. तात्पर्य: जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतर रंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण। Thank you माता जी, थैंक यू सो मच। सो पहले हम एक्सप्लेनेशन लेंगे। मय्या एव मन आधत्स्व मतलब मय्या एव मतलब मुझ में ही। बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान खुद कह रहे हैं मुझ में ही। मन आधत्स्व मतलब मन को लगा कर रखो। मय्या बुद्धिम निवेशय मुझ में ही बुद्धि को लगा कर रखो। निवेश कर मतलब लगा कर रखो। निव शिष्यसि मय्येव मतलब निवास करे, जो ऐसा करेगा वो मुझ में निवास करेगा। अतः ऊर्ध्वम न संशय, इसके पश्चात कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, इसके बाद में कोई भी डाउट नहीं है, ये कह रहे भगवान। तो यहाँ पे भगवान जो है, यहाँ अर्जुन से दो चीजें मांग रहे हैं। दो चीजें भगवान मांग रहे हैं। पहला क्या मांग रहे हैं कि अपना मन मुझ में लगा के रखो, और फिर कहते हैं अपनी बुद्धि मुझ में लगा के रखो। यदि से मन नहीं लगता तो बुद्धि लगाओ, और बुद्धि नहीं लगती तो अगले श्लोक में बताएंगे फिर क्या करना चाहिए। देयर इज अनदर ऑल्टरनेटिव आल्सो। भगवान कहते हैं कैसे भी करो पर तुमने आना मेरे पास है, मुझ में ही लगाओ। ठीक है, तो ये अब ये बातें ना बहुत, जो भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, भगवत गीता किसी एक के लिए नहीं है। ये जो हम सुनते आ रहे हैं कि किसी एक धर्म, एक संस्थान, एक सेक्ट, एक एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, खाली इंडिया के लिए, बाहर के लिए नहीं, उधर नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा सकता या न्यूयॉर्क में नहीं चल सकता, नहीं। भगवत गीता हर मानव जाति, हर प्राणी मात्र के लिए भगवत गीता है। और भगवत गीता क्या है? इट्स द वे ऑफ लिविंग। हमें जीवन को जीना कैसे है, ये एक मैनुअल है। जैसे कि एक हम जैसे कोई मशीन भी खरीदते हैं, उसके साथ मशीन बनाने वाला एक मैनुअल भेजता है कि इस मशीन को चलाना कैसे है। उसी तरीके जब हमें ये बॉडी मिली है, हमें ये मनुष्य योनि मिली है, इस मनुष्य योनि को जीना कैसे, इसका मैनुअल क्या है? इसका मैनुअल है भगवत गीता। तो हम जब उसको पढ़ते हैं तब हमें सच्चाई का, तथ्य का, जीना कैसे, करना कैसे, वो हमें पता चलता है। जो भगवत गीता नहीं पढ़ा, फिर वो क्या बोलते हैं कि आप लोग कृष्ण को मानते हो, हमें तो जिसका जिसमें रुचि लग जाए वो भगवान हो गए।
ठीक है, तो जो पढ़ता है वो समझता है। अन्यथा कि वो समझता है कि प्रसाद का क्या महत्व है, वो समझता है कि साधना का क्या महत्व है, वो समझता है कि सिर्फ एक ही नाम को रटते रहने से हमारी कैसे शुद्धि हो जाती है। इन चीजों को सिर्फ वो ही समझ पाता है, जो नहीं पढ़ा वो नहीं समझ पा रहा है। सो इतना इंपॉर्टेंट है भगवत गीता को पढ़ना अपनी लाइफ में। भगवत गीता के 12.08 चैप्टर में जो कृष्ण बोल रहे हैं, वो भगवान दो चीजें मांग रहे हैं अर्जुन से। पहला क्या बोल रहे हैं कि मैया एव, मतलब व एव मतलब मुझ में ही, मेरी ब्रह्म ज्योति में नहीं, मेरे और किसी रूप में नहीं, मुझ में ही, जो मेरा जो द्विभुजा श्याम सुंदर रूप है, सिर्फ मुझ में ही। ब्रह्म ज्योति की बात नहीं हो रही, भगवान खुद से बोल रहे हैं, और कोई आकाशवाणी नहीं हो रही। भगवान कुरुक्षेत्र में सामने खड़े होके खुद से अपने मुंह से बोल रहे कि सिर्फ और सिर्फ अर्जुन मुझ में ही क्या करो, मुझ में ही अपना मन को लगा के रखो। मन को कैसे फिक्स योर माइंड कैसे होगा? भगवान के रूप गुण लीला इनके बारे में मंथन करते रहो, इनके बारे में मंथन करते रहो। आगे बोलते हैं मई बुद्धि मतलब, और मुझ में ही अपनी बुद्धि को, इंटेलिजेंस को लगा के रखो। क्या है, जब हम कहीं बुद्धि लगाते हैं ना, तो हम सोचते हैं ऐसा तो वैसा क्यों नहीं। अच्छा, फिर हम स्पेक्युलेट करते हैं, फिर हम है ना उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों, वैसा भी तो हो सकता। तो भगवान कहते हैं तुमको जो बुद्धि लगानी है वो भी तुम मुझ में लगाओ, मुझ में लगाओ, कि मेरे बारे में सोचो। अपना जितना ज्ञान है वो बुद्धि भी तुम मेरे बारे में लगाओ, मेरे बारे में रिफ्लेक्ट करो। फिर उसके बाद है जो ऐसा करेगा, जिसके चित्त में मैं रहूंगा, जो ऐसा करेगा, वो बिना डाउट के, उसका कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि वो फिर मुझ में ही निवास करेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जितना हम भगवान के बारे में सोचते हैं ना, भगवान भी हमारे बारे में सोच रहे हैं। जितना हम भगवान को अपने दिल में जगह देते हैं ना, उतना भगवान भी अपने दिल में हमें जगह देते हैं। ये बिल्कुल भी इसमें डाउट करने की बात ही नहीं है। जब हम सोचते हैं ना कि अभी क्या फैट चल रहा है, अभी चल रहा है कि मेरे अंदर, मेरे क्या बोलते हैं, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मेरी शक्ति में मैं बिलीव करता हूँ, आई एम कंप्लीट, मैं अपने, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, तो शक्ति हमारे पास बहुत है। परंतु हमें कृष्णा पे डिपेंड होकर के अपना 100% देना है। हमेशा हमेशा यही करना है, कृष्णा पर डिपेंड होकर के अपना 100% देना है। तो फिक्स योर माइंड कैसे होगा? माइंड ऐसे होगा कि भगवान के रूप, कैसा रूप है वही रूप। जैसे भगवान के जब बोलते कृष्ण, तो कृष्ण, बच्चों से पूछा जा रहा था कि अभी जब माता जी आए थे तो बच्चों से पूछा जा रहा था कि कृष्ण, हाउ डू यू नो कृष्णा? यस मैम वी नो कृष्णा। तो हु इज कृष्णा, वो कैसे दिखते हैं? सो तुमको क्या कृष्णा के बारे में तो कोई बोला मैम वी लाइक द स्माइल, हमें स्माइल उनकी बहुत पसंद है, हमें उनकी बांसुरी बहुत पसंद है, वो कैसे खड़े होते हैं वो बहुत पसंद है, उनकी, हमें जो माला है वो बहुत पसंद है, वैजयंती माला बोलते हैं उसको। तो वैजयंती माला क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फॉरेस्ट फ्लावर से, और बहुत लंबी माला जो घुटनों तक जाती है, इसलिए उनकी माला को वैजयंती माला बोलते हैं। और वो फॉरेस्ट मतलब 5 रंग के फूल होते हैं उनमें, फॉरेस्ट के जो एकदम बहुत हेल्दी फ्लावर्स होते हैं, उनकी माला वो पहना करते थे। तो वो हमें बहुत, तो जब हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं, जब नाम लिया तो रूप भी आ गया, रूप हुआ तो उनके गुण भी आ गए कि उनमें वो 6 क्वालिटीज हमेशा है। जब गुण आया तो उनकी लीलाएं भी आ गई, लीला आई तो लीला करते क्यों है? हमें अट्रैक्ट करने के लिए, तभी उनका नाम है ऑल अट्रैक्टिव। तो ये पूरा सीक्वेंस डॉट टू डॉट बनते चले जाता है। तो भगवान के बारे में मन लगाना, भगवान पे मन लगाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करना है, कहीं पर भी ये नहीं है। मन लगाना है, ड्यूटीज को 100% पूरा करना है। उसके बाद में यू हैव टू बी ए बेटर पर्सन, नॉट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। फिर अगर इमोशंस नहीं लगते तो कोई बात नहीं, तुम भगवान को समझने की कोशिश करो, अपनी बुद्धि से समझने की भगवान को कोशिश करो, अपनी इंटेलिजेंस यूज करो भगवान के बारे में, उनके बारे में समझने के लिए। जैसे अम्बरीश महाराज पूरे भारतवर्ष के महाराज, तो उनका क्या, हमेशा वो अपना काम भी करते थे और अब भगवान में अपना हमेशा चित्त लगा के रखते थे। तो जब वो भगवान में चित्र लगा के रखते थे, तो भगवान भी उनमें चित्त लगा के रखते थे। तो एक बार जब उन्होंने अपना एकादशी का फास्ट किया, तो उनसे मिलने दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि अपने 10,000 जो शिष्य थे उनके साथ चला करते थे, तो उनसे मिलने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि आई विल ब्रेक माई फास्ट, पर मैं पहले स्नान करके आऊंगा। तो स्नान करके जब वो आ रहे थे तो इतनी देर में वो देर लग रही थी, तो अब वो पालन का समय निकल रहा था। तो उन्होंने पूछा, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से उन्होंने, अम्बरीश महाराज ने डिसीजन ले लिया, उन्होंने वहां बैठे सब जो महान गण थे उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपने निर्जला रखा है, तो आप एक ड्रॉप पानी का ले लीजिए, उससे क्या होगा, जल का ले लीजिए, उससे क्या होगा, आपका फास्ट ब्रेक भी हो जाएगा और ब्रेक नहीं भी होगा। तो उन्होंने ये विधि उनको बताई, तो उन्होंने ऐसे ही किया। ये बात का पता दुर्वासा को चला, तो बहुत
बहुत क्रोधित हो गए कि तुमने मेरा अपमान करा है, तुमने मुझे अतिथि के रूप में सम्मान दिया, परंतु तुमने मुझसे पहले अपना फास्ट ब्रेक कर लिया और तुमने पहले खा लिया, मेरा अपमान हो गया। तो बहुत गुस्सा हो गए वो और उसको मारना चाहते थे, उसके अम्बरीश महाराज को मारना चाहते थे। तभी अम्बरीश महाराज को बचाने के लिए कृष्ण का सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज को बचाने के लिए दुर्वासा के पीछे पड़ जाता है। दुर्वासा आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। उन्होंने पूछा कि मुझे क्यों मारने आ रहे हो? क्योंकि तुमने एक भक्त का निरादर किया, भक्त को तुम मारना चाहते हो, इसलिए। तो फिर क्षमा मांगते, बोलते कि मुझे माफ कर दो। बोलते नहीं, जिसके प्रति तुमने अपराध करा है उसी से तुम माफी मांगो, यदि से वो तुम्हें माफ कर देगा तो तुम्हारा अपराध माफ हो जाएगा। तो इस तरीके से भगवान अपने भक्तों की ऐसी रक्षा करते हैं। ही इज ऑलवेज देयर, वो हमेशा सुन रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। कर्म जो होते हैं हमारे ऊपर आते हैं, परंतु अगर भगवान खड़े हैं तो बात ही क्या है, वो कर्म का वक्त निकल जाएगा, भक्त बचा रहेगा, वो वक्त निकल जाएगा। ऐसा होता है। तो हमें दृढ़ अनफ्लिंचिंग फेथ इसको कहते हैं कि जो है कृष्ण, तुम हो, तुम देख रहे हो, तुम्हें ठीक लग रहा है तो मुझे भी ठीक लग रहा है। ऐसे करके हम आगे हमको बढ़ते चले जाना चाहिए। तो इसलिए एक्चुअली क्या है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये सारे जो स्क्रिप्चर्स है उसका एक यही एसेंस है। सारी पढ़ाई का, सारे इमोशंस का, सारी भक्ति का एक यही एसेंस है कि नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। बस यही है, जो कार्य करो वो भगवान को प्लीज करने के लिए करो। प्रहलाद महाराज हमेशा हमेशा भगवान के बारे में ही सोचा करते थे। कितनी भी कठिनाई आई, कम नहीं आई। अपनों ने, उनके खुद के फादर ही उनके लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, पर ऑलवेज उनका जो माइंड था हमेशा कृष्णा के लोटस फीट पे लगा रहता था। तो कृष्णा आए ना, उनका क्या बिगड़ा? कितना कुछ करना चाहा, उनके खुद के फादर ने उनको कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा और एंड में उनको भगवान भी मिले। तो एक्चुअली पहले क्या करना है, मन लगाना है, भगवान से प्रेम करना सीखना है, इमोशंस को भगवान में लगाना है, फीलिंग्स को भगवान में लगाना है। वो ना लगे, मन नहीं लग रहा, हमारा तो मन बिल्कुल नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं, बुद्धि तो है, बुद्धि लगाओ, बुद्धि से स्क्रिप्चर्स पढ़ो, भगवान के बारे में समझो, सीखो, रिफ्लेक्ट करो, सोचो ऐसा क्यों, क्या बात है, वो ऐसे करके उनके बारे में आप सोचो। तो ये दो चीजें इस वाले टाइम तो मन मांगा है और बुद्धि मांगी इस वाले श्लोका में। आगे वाले श्लोक में भगवान और भी आगे बताएंगे कि अगर हमारा मन भी नहीं लग रहा, हमारी बुद्धि भी नहीं लग रहा, तो क्या करें? तो फिर भगवान आगे वाले श्लोका में नेक्स्ट कल में और भी बताएंगे। तो ये है कि, और भक्त तो एक्चुअली तीनों चीजें लगाता है, दो के बारे में अभी बता दी, एक भगवान कल बताएंगे, मतलब भगवान ने तो बता दिए, हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। सो दैट इज द थिंग, दिस द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।